प्रभु में प्रिय भाई बहन सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम पढ़ते हैं भजन संहिता का किताब 103 अध्याय 1 पद से हम पढ़ते हैं। लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। 2 पद, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। 3 पद, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। 4 पद, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। और 5 पद, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। भजन संहिता 103 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक हमने पढ़ा। भजन संहिता 103 अध्याय 1 पद में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। कौन किससे बात कर रहा है? कौन किससे बात कर रहा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह। कौन किससे बात कर रहा है? हम खुद हमारा दिल से बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आदमी का जो दिल होता है ना, आदमी का जो दिल है ना, वो दिल आदमी को ऐसा भटकाता है, आदमी को पूरा भटकाता है। वो क्या करना है वो करने नहीं देता है। एक आज क्या कर रहा है, ये नहीं करना है, चलो उधर में उसको लेके जाएगा उधर। और क्या कहना है तो दिल बोलता है, अरे क्या कह रहा है, ऐसा कहना नहीं है, ये कहना है। उसका दिल के अनुसार वो बोलना पड़ता है, दिल के अनुसार चलना पड़ता है, दिल के अनुसार करना पड़ता है। दिल ऐसा है, आदमी को पूरा भटकाते रहता है। दिल भटकाते रहता है। दिल है कि मानता नहीं। जो दिल बोलता है उसी को मानना पड़ता है। जो दिल कहता है उसी को करना पड़ता है। इसीलिए दिल बोलता है चलो इधर जाएं तो इधर जाएं, उधर जाएं तो दिल बोलता है तो उधर जाएं। आज कहीं नहीं जाना है, आज रहना है तो रहें। आज कुछ दिल बोलता है आज ये कहना है वो कहेंगे। जो दिल बोलता है, दिल का बात सुनकर वो करते रहना पड़ता है। इसीलिए वो क्या हो गया, दिल जो बोलता है तब करेगा। दिल नहीं बोलेगा, क्या मेरा तो दिल नहीं करता है, नहीं हम नहीं जाएंगे, दिल ही नहीं करता है। अब ऐसा होता है, नहीं मेरा दिल नहीं है, मेरा एक खाने का दिल नहीं है, वो खाता नहीं है। अब डॉक्टर कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर जो दवाई दिया है वो खाना पड़ेगा ना। दिल मानता है नहीं, खाता नहीं तो फेंक देता है। कितना फेंकना पड़ता है, क्यों? दिल नहीं मानता है दवाई खाने के लिए। तीता होता है कोई दवाई, है ना, खाने का दिल नहीं करता है। और कहीं जाना जरूरी है, बोलता दिल है, दिल नहीं है, मेरा नहीं जाना है, दिल नहीं है। तो कुछ करना है तो दिल बोलता है आज ऐसा कुछ ऐसा करना है, दिल नहीं है। तो दिल है कि मानता नहीं। तो दिल जो कहता है उसी को मानना पड़ता है और दिल जहाँ जहाँ बोलता है वहीं जाना पड़ता है। दिल जो चाहता है वही करना पड़ता है। आज संडे को सेवा में जाना है, दिल बोलता है नहीं आज नहीं जाएंगे, है आज आप नहीं जाएंगे। तो दिल का बात सुनकर आज सेवा नहीं गया। हाँ, दिल बोलते कुछ तो वो मानना पड़ता है, लेकिन वो खुद कुछ बोलता है तो दिल मानता नहीं है, दिल मानता नहीं। इसीलिए यहाँ भजन संहिता 103 अध्याय में दिल को यहाँ बोल रहा है। दिल को क्या बोल रहा है? हे मेरे मन, खुद अपना मन को बोल रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहो। इसका माने क्या हुआ? दिल को बोल रहा है, क्या तुम जिधर जिधर बोलेगा हम उधर उधर जाएगा। आज इधर जाएगा तेरा बात सुनकर हम इधर गया, फिर बोलता है, फिर कोई बोलता है उधर जाएगा तो तेरा बात सुनकर उधर भी गया। तो
तेरा बात सुनकर ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, तेरा ही बात सुनकर हम करते रहना हमको, ऐसे हमारा तुम्हारा पीछे चल चल के मेरा जीवन इसी तरह चलना है। आज मैं तुम्हारा बात सुनने वाला नहीं हूँ, आज तुम मेरी बात सुन। और दिल को बोल रहा है मेरी बात सुन, हे मेरे मन, हे मेरा दिल, मेरा बात सुन। तो दिल ने बोला क्या? यहोवा को धन्य कहा, यहोवा को धन्य कहा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा उपकार किया मेरे लिए, ऐसा उपकार किया, क्या मैं उसको धन्य न कहूँ? क्या मैं उसके लिए आराधना उपासना न चढ़ाऊँ? क्या उसके लिए मैं धन्यवाद न कहूँ? एक आदमी कुछ आदमी पर दया करता है, कुछ उसको हेल्प करता है, कुछ भी प्यास सा लगा है, एक गिलास पानी मांगा, दिया तो पानी हम पी लिया। तो पानी पीने के बाद हम बोलेंगे थैंक यू सिस्टर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सर, बोलते हैं ना। एक गिलास पानी में भी हमको आदमी को हम धन्यवाद हम कहना पड़ता है, कहना अच्छा है, कहा था खुश भी होता है, जो देने वाला जो पानी पिला वो भी खुश होगा। तो परमेश्वर ने इतना ऐसा उपकार किया, परमेश्वर ने जो इतना उपकार किया, ऐसा उपकार किया, तो क्या प्रभु को धन्यवाद नहीं कहेंगे? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू माय लॉर्ड, प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्या प्रभु को नहीं कहेंगे? उनका उपकार, उन्हें जो हम पर जो भलाई किया उसको क्या हम भूल जाएंगे? ये दिल का ही बात सुनकर दिल के पीछे लगते रहेंगे, इसी का पीछे लगते रहेंगे। इसीलिए दिल को बोल रहा है कि मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, यहोवा को धन्य कहा। सुनकर दिल मान गया, दिल उसका बस में आया। तो हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को देखना है और हमारा दिल क्या कहता है उसको भी हमको जांचना है। और कहीं परमेश्वर के वचन के इधर उधर वो हमको ले जाना चाहता है तो उसको वहाँ रखना है, क्योंकि दिल चाहिए हमको। दिल बगैर हम काम करेंगे तो अच्छा नहीं होता। फिर दिल तो हम कोई भी काम करेंगे दिल से करेंगे, दिल से करेंगे तब भी क्या होगा, दिल से काम करेंगे सब खुश होता है, प्रभु भी बहुत खुश होता है। अरे दिल तो नहीं है मेरा, काम कर दिया, क्या करेगा, करना ही पड़ता है, नहीं करने से नहीं होता है, क्या करेंगे? आप बाइबल पढ़ना ही है, आप क्या कर, सब पढ़ रहा है, हम भी पढ़ेंगे। दिल नहीं है, पढ़ रहा है, ये नहीं, दिल चाहिए, दिल चाहिए। और दिल तो फिर उसको भटकाता है, दिल उसको भटकाता है, इधर चलो उधर चलो, ऐसा करो ऐसा करो। तो दिल का बात सुनकर दिल के पीछे पीछे लगना नहीं है, दिल को साथ में रखना है और दिल से वो काम करना है। प्रभु का वचन पढ़ना है, प्रभु का स्तुति गीत भजन गाना है, प्रभु को धन्यवाद देना है दिल से, दिल से। किसी को इनवाइट करेंगे हम, कोई आएगा तो उसको हम दिल से उसको हम एक्सेप्ट करेंगे ना, दिल से उसके आगे हम खाना रखेंगे, खाना पीना एकदम तैयार करके रखेंगे, कितना खुश होगा, कितना खुश होगा ना। अगर हम दिल से रखते हैं, दिल से देते हैं तो आने वाला पहचान लेता है, दिल से दिया ना कैसे दिया, वो पहचान लेता है। इसीलिए प्रभु क्या नहीं पहचानता है। इस आज हम क्या दिल से प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं, दिल से प्रभु का हम धन्य कहते हैं, दिल से प्रभु का हम सेवा करते हैं, या ज़बरदस्ती खुद करता है, अकेला करता है, दिल तो नहीं है, क्या तो ज़बरदस्ती कर रहा है। व्यवस्था होता है ना, करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो पुराना नियम में था, व्यवस्था नहीं पालन करेगा पत्थर वाक़ आ जाएगा, पत्थर से मार दिया जाएगा। माँ बाप का उल्लंघन करेगा, माँ बाप का विरोध में बोलने लगेगा, परमेश्वर का विरोध में बोलने लगेगा तो उसको पत्थर से मार के उसको ख़त्म कर देगा। उसको व्यवस्था ऐसा था, हजूर माफ़ कर दीजिए एक बार के लिए, लेकिन व्यवस्था ने बोला उसको पत्थर से मारना है, पत्थर से मार के
पत्थर का वह ढेर व्यवस्था की किताब में लिखा है। हम देखते हैं पुराना नियम में, एक आदमी चला गया जंगल में, शनिवार का दिन था, विश्राम का दिन। हाँ, विश्राम का दिन था, सब विश्राम के दिन में कोई काम नहीं करना है। परमेश्वर ने बोला कोई काम नहीं करना है विश्राम का दिन। तो विश्राम का दिन सब छुट्टी, विश्राम माने छुट्टी। परमेश्वर ने जो हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय में, पूरा परमेश्वर ने काम किया। घाम, जून, तारा, पहाड़, पर्वत सब कुछ बनाया। हाँ, पानी में रेंगने वाला, आसमान में उड़ने वाला, धरती में चलने वाला, पशु प्राणी सब परमेश्वर ने जब बनाया, और उद्भिद, फल फ्रूट, जितना कुछ बना सब कुछ बनाया, और इंसान को भी बना लिया। उसके बाद में परमेश्वर ने आराम किया, विश्राम। उसी दिन को परमेश्वर ने बोला कि यह विश्राम दिन पालन करना। तो विश्राम दिन को पालन करने लगा। अगर विश्राम दिन में किसी ने विश्राम दिन नहीं माना तो उसको भी पत्थरवा की व्यवस्था था, उसमें व्यवस्था, पत्थर से वो मारा जाता था। लेकिन आज प्रभु हमको व्यवस्था नहीं, प्रभु आज हमको व्यवस्था के अनुसार चलाता नहीं है। हमारा प्रभु ने वो व्यवस्था पूरा किया। आज हमको स्वतंत्र है। आज हम माँ बाप को अनाप शनाप बोलेंगे, कोई हमको मारने वाला, कुछ धमकी देने वाला कोई नहीं होगा। समझाने वाला होता है, भाई माँ बाप है, ऐसा मत करो, तुम पछताव करो। प्रभु का विरोध नहीं बोलेगा, प्रभु को पछताव करो। प्रभु कुछ भी गलत काम करेगा पछताव करने का बताता है, मारने का बताता नहीं, पत्थर से मारने के लिए। जब पत्थर से मारता था ना व्यवस्था के समय में, कितना हाथ जोड़ के माफ़ मांगता, हजूर एक बार माफ़ कीजिए, आइंदा ऐसा नहीं कहेंगे। नहीं, व्यवस्था के विरोध में पाप किया, अब तुमको मारना ही पड़ेगा, तुमको मरना ही होगा। उसका माँ बाप भी आगे कितना बोला होगा, अपना बेटा है, बेटी है, माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, माफ़ कर दीजिए एक बार के लिए। तो वो माँ बाप का बात कहाँ सुनेगा। व्यवस्था जो बोला वो करना है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था पूरा किया। हम व्यवस्था में नहीं है, हम परमेश्वर का अनुग्रह में है। अभी हम जो भी पाप करेंगे, परमेश्वर हमको दंड नहीं देना चाहता है, परमेश्वर हमको क्षमा करना चाहता है। उस वक्त हम इतना गिड़गिड़ाया, प्रभु क्षमा कर, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, हमको मत मारना। माँ बाप भी इतना क्षमा मांगा, इतना पछताव किया, इतना क्षमा मांगा, न पछताव स्वीकार हुआ न क्षमा पाया। पत्थरवा किया गया, वो मारा गया। वो पत्थर का ढेर अभी भी है, जो प्रभु का वचन व्यवस्था में लिखा है, व्यवस्था की किताब में। इजरायली अभी वो व्यवस्था, अभी भी उनको व्यवस्था है इजराइल में, और वो व्यवस्था हमारा यहाँ प्रभु का वचन में भी है। हम देखते हैं पुराना नियम में, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था तक, और इधर से हम देखते हैं फिर 66 किताब से बना हुआ ये प्रभु का वचन है ना। तो ऐसा था। तो अभी परमेश्वर का अनुग्रह है, अभी परमेश्वर हमको क्षमा करना चाहता है, व्यवस्था नहीं लगाना चाहता है, व्यवस्था नहीं करना है। अभी हम जाएंगे चर्च में, जाना ही पड़ेगा, आज संडे है, व्यवस्था पालन करना नहीं है हमको दिल से जाना है, हमको दिल से जाना है। आज हम चर्च नहीं गए तो चर्च का जितना भी विश्वासी है ना, डंठा लेके नहीं आएगा मारने के लिए। कल संडे क्यों नहीं आया तुम चर्च में, तुमको मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं है। अभी है क्या है, अरे कल तो संडे तो हम सेवा नहीं किया गया। हाँ, कितना महीना हो गया, 2 महीना 3 महीना हो गया, सेवा ही नहीं जा रहा है, फिर भी डंठा लेके नहीं आएगा, डंडा लेके नहीं आएगा, मारने को कोई नहीं आएगा। आएगा कैसे? हाथ में प्रभु का वचन बाइबल लेके आएगा, प्यार से समझाएगा, भाई बहन क्या हुआ, क्यों सेवा में नहीं आता है, समस्या क्या है, हाँ? अच्छा से आपको वचन सुनाएगा, अच्छा से, कि आपको जाने का दिल लगाए। तो जब जाने के लिए, हाँ, जब दिल से वो संलग्न होता है तो जाता है।
तो क्या होता है, पश्चाताप का फल, पश्चाताप का फल भी लेके जाता है ना। पश्चाताप का फल कैसा होता है, नम्र दीन होता है ना, नम्र दीन होता है। अपना भूल, अपना त्रुटि, अपना पाप क्या होता है, वो पश्चाताप करता है, क्षमा, और प्रभु भी उसको क्षमा करता है। हाँ, प्रभु परमेश्वर, इसीलिए वो धन्यवाद का योग्य है। हाँ, हम देखते हैं रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं 5 अध्याय का 12 पद में, 8 पद में, 12 पद में आप देखिए, वहाँ लिखा है क्या, संपूर्ण धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, आदर, महिमा, भक्ति ग्रहण करने का योग्य है परमेश्वर। वो परमेश्वर को धन्य कहना है। इसीलिए दिल को अपना बस में रखना है, अपना साथ लेके हमको काम करना है, तो वो काम क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। अब दिल का बात सुनकर हम जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है। दिल के पीछे हम लग के जाते हैं, दिल के बस में हम रहेंगे और हम दिल जहाँ बताता वहाँ हम जाते हैं, ये काम भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन और दिल को छोड़ के हम खुद वो काम करेंगे, वो भी अच्छा नहीं होता है। दिल नहीं है, काम तो किया, जितना काम करना था किया, लेकिन दिल से नहीं किया, वो काम अच्छा नहीं हुआ है, अच्छा नहीं किया वो काम। इसीलिए दिल को जब लेकर जब हम काम करते हैं, घर में मम्मी पापा होता है, हाँ, घर में बेटा बेटी भी बहुत खुशी होता है। जब मम्मी पापा ने अच्छा काम किया ना दिल से, तो बेटा बेटी भी खुश होता है, बच्चा भी बहुत खुश होता है। हाँ, तो माँ बाप तो और खुश क्यों नहीं होगा, तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर खुश क्यों नहीं होगा। इसीलिए यहाँ क्या कहता है, हे मेरा मन, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। हाँ, तो वो अपना मन को, उसने मन को, अपने मन को बोल रहा है कि यहोवा को धन्यवाद करना है। हाँ, अब मेरा बात सुन, चल आजा मेरे पास, यहोवा को धन्यवाद चढ़ाएंगे, प्रभु का स्तुति गाएंगे, प्रभु का भजन गाएंगे, प्रभु का आराधना उपासना प्रभु को देंगे। अपना दिल को वो कह रहा है, और अपना दिल जब लेके जब प्रभु का स्तुति महिमा करेगा, कितना प्रभु कितना खुश है, कितना खुश है। तो हम देखते हैं यहाँ दिल, और दिल तो अपना बस में हो गया, दिल तो अपना बस में हो गया। और यहाँ सेकंड सेंटेंस यहाँ देखा, दूसरा वाक्य में है यहाँ, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और दिल को तो उसने अपना बस में ले लिया, और दिल से परमेश्वर को धन्य कहने लगा, धन्यवाद आराधना उपासना दिल से करने लगा। और फिर क्या कहने लगा, वो जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। और मुझ में क्या है, मुझ में क्या है, मुझ में क्या है, मुझ में क्या है, मेरा हाथ, मेरा पाँव, ये मेरा आँख, ये मेरा कान, ये मेरा होंठ, ये तो मैं नहीं हूँ, मेरा है लेकिन मैं तो नहीं हूँ ना। ये हाथ मेरा है, ये हाथ मैं नहीं, ये हाथ मेरा है, ये हाथ मेरा, ये पाँव मेरा, ये पाँव मेरा है, ये आँख मेरा, ये कान मेरा है, ये फेस मेरा है, ये बॉडी मेरा है। मेरा, मैं कहाँ हूँ। यहाँ लिखा है मुझ में जो कुछ है, मुझ में जो कुछ है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इसका मतलब है मुझ में जो कुछ है, तो मेरा ये हाथ तो कभी बात तो करता नहीं है, ये कान तो कभी बात करता नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है मुझ में जो है परमेश्वर को धन्य कहे, क्योंकि धन्यवाद का योग्य है हमारा परमेश्वर। इसका मतलब यही है कि हम जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे। यह हाथ से जो काम करना है ना, ये प्रभु ने बनाया है यह हाथ। तो यह हाथ से जब हम जो भी काम करते हैं, कोई काम तोड़ना होता है, कोई मरोड़ना होता है, कोई दबाना होता है, कोई काटना भी होता है, ये हाथ से करने वाला काम, कोई फेंकना भी होता है, कोई उसको रिपेयरिंग भी करना होता है, बनाना भी पड़ता है तोड़े हुए को। हाँ, कहीं अच्छा भी करना है, कहीं टूटाना भी है, कहीं फुटाना भी है,
कहीं अच्छा भी करना है, कहीं नहीं भी अच्छा करना है। वो कैसे करना है? दिल से करना है, प्रभु के इच्छा अनुसार करना है। या हाथ से, कभी हाथ से हाँ तोड़ फोड़ काम करना है। एक टूटा फूटा घर है, तोड़ना है ना, टूटा फूटा घर, और नया बनाना है तो तोड़ने का काम भी करना पड़ता है। तो हाँ, और जोड़ने का काम भी करना पड़ता है यह हाथ से। तो कैसे करेंगे ये हाथ से वो काम? कैसे करेंगे? दिल से करेंगे, प्रभु का हाँ प्रभु को खुश बनाएंगे। यह हाथ से जब प्रभु खुश होगा तो वो है हमारा धन्यवाद, प्रभु को धन्य कहना। ये आँख से हम जो काम करते हैं प्रभु को प्रभु धन्य कहेंगे। ये आँख से, ये कान से, ये मुख से जो भी हम कहेंगे, हम देखते हैं ना, ये हमारा पहले का था ना राष्ट्रपिता, जो देश स्वतंत्र हुआ था इंडिया, तो राष्ट्रपिता था ना हमारा महात्मा गांधी। उसने तीन बंदर रख दिया था, मतलब उसका 3 बंदर का फोटो रख दिया था। एक बंदर मुंह पकड़ा और एक बंदर ने कान पकड़ा, एक बंदर ने आँख पकड़ा। गांधी जी ने यही सिखाया कि हे हमारे देशवासी, बुरी बात नहीं कहना, बुरा बात नहीं कहना, बुरा चीज़ नहीं देखना, बुरा बातें नहीं सुनना। अपना देशवासी, खाली अपना देशवासी का नहीं, सारा दुनिया, सारा संसार मानता है, ये सब कोई मानता है। हमारा प्रभु का वचन भी यही है, प्रभु का वचन यही सुनाता है। क्या ये पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है, शरीर का अभिलाषा, आँखों का अभिलाषा है ना, जीविका का वो जो घमंड है ना, सब ये अच्छा नहीं है, इससे दूर रहना। तो ये मेरा साथ जो अंग है ना, यह हाथ से मैं काम करता हूँ, क्या मेरा परमेश्वर खुश है? मैं हाथ को भी मैं बोल रहा हूँ, क्या परमेश्वर खुश है? इसीलिए हाथ को भी क्या करना है? अपना बस में रखना है, अपना बस में। ये पाँव कहाँ ले जाते हैं हमको? ये पाँव ऐसा जब धंधा, बहुत काला धंधा होता है, 2 नंबर धंधा होता है, क्या क्या होता है ना। कहाँ मेरा पाँव मुझे कहाँ ले जाता है? अच्छा काम के लिए, या तो एंजॉय के लिए, या तो ऐसे 2 नंबर काम ना हो, काला धंधा ना हो। लेकिन ऐसे काम है, काम तो अच्छा ही है, लेकिन परमेश्वर के वचन का खिलाफ में है। जैसा एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, इधर उधर घूमना, है ना, क्या ये इसमें पाँव जाएगा तो पाँव अच्छा काम नहीं किया। ये पाँव ने अच्छा काम नहीं किया। तो पाँव को कैसे काम में हम ठीक काम में लगाना है, इसको ड्यूटी जाते हैं हम, ये पाँव हमको ड्यूटी ले जाते हैं, ड्यूटी में ले जाते हैं। क्या क्या काम करते पाँव ले जाता है ना, संगति सेवा जाते पाँव ले जाता है। लेकिन किस तरह ये पाँव चल रहा है? हाँ, इसीलिए पाँव से, हाथ से, आँख से, कान से जो भी हम काम करते हैं, परमेश्वर का धन्य कहना है। और मुझ में क्या है? ये तो शरीर का मेरा अंग तो ठीक है, मेरा बस में हो गया। दिल को भी मैंने बस में कर लिया, शरीर का हाथ पाँव सब कुछ मैंने अपना बस में कर लिया। और मेरा साथ में क्या है? मेरा साथ में माँ बाप है, बेटा बेटी है, बीवी है ना, परिवार तो है ना। माँ बाप नहीं है तो बीवी बच्चा है। हाँ, कोई जवान लड़का लड़की जवान होगा तो माँ बाप है, शादी नहीं हुआ लेकिन माँ बाप तो है ना, भाई बहन तो है। शादी हो गया तो बीवी तो है, बच्चा तो है। वो सबको भी अपना बस में रखना चाहिए। वो सबको भी, मेरा बेटा बेटी है ना, उसको भी अगर वो बस में ना आए फिर भी मैं उसको प्रभु का वचन को सुनाना है। ये नहीं कि मैंने विश्वास किया, घर का पिताजी ने विश्वास किया, बेटा ने विश्वास नहीं किया, हम उसको बस में रखा, तुमको विश्वास करना ही होगा बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। प्रभु
प्रभु इसको अच्छा नहीं कहेगा। उसको विश्वास कराने के लिए उसको हम प्रेम से प्रभु का वचन उसको सुनाना है ताकि वो विश्वास करे। हम व्यवस्था लगाना नहीं है। अगर तुम विश्वास नहीं करेगा ना, मैंने प्रभु को विश्वास किया, तुम विश्वास नहीं करेगा ना, तुम घर से आउट हो जाओ, ऐसा बोलने प्रभु हमको नहीं देता है। विश्वास नहीं किया तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, बेटा हो या बेटी हो, प्रार्थना करते हैं और उसको हम प्रभु का वचन सुनाते रहेंगे और प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे। कोई ना कोई दिन जरूर वो विश्वास करेगा। प्रभु ने कहा है प्रेरित की किताब 16 अध्याय 31 पद में, जब जेलर साहब ने पौल के सामने आके बोला, ये तो अद्भुत काम हुआ, हम कैसे अब प्रभु से कैसे मुक्ति पाएंगे। ये प्रेरित की किताब 16 अध्याय पढ़ने से पता चलेगा। वहाँ पर लिखा है कि पौल और सिलास जिसको प्रभु का पिचिंग कर रहा था उन लोगों ने, तो वहाँ का जो आदमी था उनको पकड़ के उनको जेल खाना में ढुका दिया। और जेल क्या जो ये प्रशासन है ना, पुलिस, ऐसा ही विरोधी जो विरोध करता है ना प्रभु का लोगों का, उसी का बात सुनता है। और उसने जो भी बोले उत्पटांग करने वाला प्रभु को लोग को पकड़ के ले जाकर जेल में ढुका। आज तक ऐसे हो रहा है। प्रभु को छोड़ा नहीं तो हम लोग को क्या छोड़ेगा, है ना। आज तक प्रभु को हम तो देखते हैं, आप लोग देखते होंगे, ऐसे अभी नहीं, शुरू से पौल और सिलास दोनों को पकड़ के क्या बेचारा उसने क्या काम किया। उसने तो पौल और सिलास तो ये प्रचार कर रहा था प्रभु यीशु मसीह में मुक्ति है, उद्धार है, अनंत जीवन है, पाप का क्षमा होता है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस में शहीद हुआ, हमारे लिए जान दिया, हमको हमारा जान बचाने के लिए वो उसने अपना जान को कुर्बान किया। इतना बड़ा उपकार परमेश्वर ने हमारे लिए किया। प्रभु को विश्वास करो, मुक्ति हासिल करो, उद्धार हासिल करो, स्वर्ग राज्य प्राप्त करो। अरे ये सब वचन सुनाना क्या अपराध है। ये वचन सुनाया तो बेचारा पौल और सिलास को पकड़ के ले गया, थूना में रख दिया, बंद कर दिया। जब विरोध करने वाला ने किया ऐसा उत्पटांग बात लगा के पुलिस को बता दिया, पुलिस आगे पकड़ कर ले गया। प्रभु को उसने विश्वास नहीं किया, प्रभु को इतना अपमान किया, तो हम लोग क्या है। तो हम लोग को तो जब सुनेगा, कोई कहता है विदेशी धर्म, कोई कहता है छोटा धर्म, कोई बोलता है गुरु खाने वाला धर्म, क्या क्या बोलता है। ये सब कुछ प्रभु ने बर्दाश्त किया है, तो हमको भी बर्दाश्त तो करना है। हमारा प्रभु ने हमको यही सिखाया, क्योंकि ये देश हमारा नहीं है। हम तो यहाँ क्या है, प्रवासी। हम तो यहाँ प्रवासी है, विदेशी। थोड़े दिन के बाद तो यहाँ से चले जाना है। हमारा स्वादेश वो है जिस दिन जाएंगे बड़ा खुशी के साथ जाएंगे, आदर के, प्रभु हमको बहुत आदर के साथ ले जाएंगे। हाँ, स्वर्ग में वो स्वादेश हमारा है। इसीलिए विदेशी जीवन, प्रवासी जीवन तो ऐसा ही होता है। कोई भी विदेशी आदमी विदेश में जाके रहता है, कोई आदमी विदेशी होता है, विदेश में रहता है, तो उसका कितना डर भय के साथ आना पड़ता है। वहाँ का स्वदेशी आदमी उसको कितना, वहाँ का देशी आदमी उसको कितना डांटता है, कोई डांटता है, कोई क्या बोलता है, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। उसी तरह हम भी एक प्रवासी है, प्रवासी जीवन हमको भी बिताना है। तो थोड़ा दिन को जीवन है। हम देखते हैं हमारे साथ में जितना भी मेरा दोस्त, मेरा भाई बंधु जो भी था, और मेरा अपना रिश्तेदार नातेदार भी जो भी था, आज हम इतना ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। क्यों? थोड़े दिन का जीवन है। वो सब हमको पता है, उनका साथ कैसा उनका बात सुना, कैसा उन्हें बुलाया, घुमाया, डोला, सब हमको पता है। लेकिन उन लोगों का पता नहीं कहाँ गया, अभी खोजते नहीं मिलता है। क्योंकि ज़िंदगी 2 दिन का है, 2 दिन के बाद हम कहाँ यहाँ से संसार में हम लोप हो जाएंगे, रहेंगे नहीं।
क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। इसीलिए हमने तो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर, हम गाते हैं ना गीत, स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा घर। हमको यहाँ रहना नहीं, हमको जाना है एक दिन। यहाँ हम प्रवासी हैं, प्रवासी जीवन बिताएंगे। हम जो बात कहेंगे, प्रचार करते हैं हम, हमारा लिए नहीं, हम तो मुक्ति हमको मिल गया, उद्धार हमको मिल गया, स्वर्ग राज्य हमको मिल गया। जीवन का पुस्तक में मेरा नाम लिखा गया है, मेरा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया और स्वर्ग राज का भागीदार मैं बन गया। लेकिन प्रभु ने जो माया, जो प्रेम दिया ना, मेरा अड़ोस पड़ोस है, हाँ, मेरा प्रभु का सृष्टि, जाति जाति के लोग तो है, लेकिन प्रभु का सृष्टि है, मेरा प्रभु ने बनाया है। प्रभु को सबने भूल गया, लेकिन प्रभु ने भूला नहीं है। प्रभु ने कहा, आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। न प्रभु त्यागेगा, न प्रभु छोड़ेगा। हिब्रू 13:5 में आप पढ़े, न प्रभु कभी त्यागेगा, न कभी प्रभु न कभी छोड़ेगा। लेकिन आदमी तो प्रभु को त्याग दिया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को भूल गया। कौन सा है गॉड, कौन सा ईश्वर है, हम तो जानता नहीं, हम तो पहचानता नहीं। हमारा ईश्वर तो ये है, हमारा तो वो है, अपना इच्छा से जिसको ईश्वर माना। लेकिन जिस ईश्वर ने उसको बनाया, वो ईश्वर को भूल गया। लेकिन बनाने वाला ईश्वर को भूल गया, लेकिन खुद बनाया ईश्वर ने अपना बनाया हुआ ईश्वर को मानता है, लेकिन बनाने वाला ईश्वर को भूल गया। यही बात हम सुनाते हैं। मुक्ति का प्रचार, मुक्ति प्राप्त करो, जैसा हमने प्राप्त किया मुक्ति उद्धार, तुम भी प्राप्त करो। जैसा हम स्वर्ग राज का भागीदार हो गए, आप भी स्वर्ग राज का भागीदार बनिए, क्योंकि आप भी आदमी है, इंसान आप भी है, जैसा मैं इंसान, आप भी इंसान। अमेरिका में जाऊंगा अभी तो क्या अमेरिका जाने देगा क्या? अमेरिका, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, क्या हम जा सकेंगे? जाने के लिए हमको डॉक्यूमेंट चाहिए ना, डॉक्यूमेंट चाहिए, हमको वीसा चाहिए। हाँ, हमको ये कैसे हम जाएंगे जब मेरा पास कोई वीसा नहीं है? वीसा ही नहीं है मेरा पास। मेरा जो बनाना, जो कागज़ पत्र बन कुछ है ही नहीं, तो क्या हमको वहाँ वेलकम करेंगे? हमको ऐसा अनादर के साथ हमको धक्का मुक्का करते ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? जेल में ढुका देगा, जेल में ढुका देगा। इसीलिए संसार में एक देश से दूसरा देश में जाते हैं तो हमको वीसा लगता है। हाँ, और हमारा वीसा के साथ हमारा डॉक्यूमेंट भी ठीक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट में हमारा कुछ ठीक नहीं है तो हम प्रवेश नहीं कर सकता, और वीसा भी चाहिए। उसी तरह स्वर्ग जाने के लिए हमको मुक्ति उद्धार चाहिए, ये हमारा वीसा है। जब मुक्ति नहीं पाएंगे हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? कैसे जा सकते हैं? जब एक संसार में यहाँ इंडिया से पाकिस्तान जा नहीं सकते, यहाँ से वो इस देश से उस देश में जा नहीं सकते, तो इतना कहाँ संसार, कहाँ स्वर्ग? वहाँ हमेशा जा सकते हैं मरने के बाद। वहाँ जाने के लिए मुक्ति उद्धार, मुक्ति अति प्रयोजन है, अनेक प्रयोजन है। आदमी को, इंसान को मुक्ति चाहिए, वो नहीं जा सकता। मरने के, हम तो मरेंगे, सब मृत्यु तो अपना भाग है, सबको मरना ही है एक दिन, सब जानता है। मरने के बाद स्वर्ग जाना है या तो नरक जाना है, सब कुछ जानता है। उसी का सुसमाचार हम सुनाते हैं, उद्धार मुक्ति का। जो विश्वास करेगा मुक्ति है। प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु का वचन मरकुस 16:15 पढ़िए, 16:15 पढ़िए, वहाँ लिखा है विश्वास करने वाले को मुक्ति है, उद्धार है। जो विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका मुक्ति है, उद्धार है, उसको मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया है। मरकुस 1:15 में हम देखते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य नजीक आया है। बपतिस्मा देने यूहन्ना ही बताया, बपतिस्मा देने यूहन्ना बोलता है ना, वो मत्ती रचित सुसमाचार 3:8 में लिखा है, पश्चाताप करो, पश्चाताप का फल लाओ। पश्चाताप करना माने, हे प्रभु मुझे क्षमा कर,
मैंने पाप में जन्म लिया, पाप में मैंने पालन पोषण हुआ, पाप में मैं बड़ा हो गया, मेरा दिल में दिमाग में ऐसा बुरी बुरी विचार, बुरी बुरी इच्छा है, क्या क्या ऐसा है, चोरी हत्या व्यभिचार से भर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर। ये है। चाहे हम जैसा भी धर्म का काम करें, जैसा भी धर्मी बने, खुद धनी बनाए अपने आप को, एकदम सफ़ा वस्त्र लगाएंगे, सफ़ा नहा धा के सफ़ा होंगे हम एकदम, लेकिन मेरा दिल और दिमाग तो क्या है, दिल और दिमाग क्या है, ये बोलता है ना, रीछ, डाहा, ईख, ईबी, जलन, ईर्ष्या, डाहा, क्रोध, घमंड, अहंकार, हत्या, व्यभिचार, चोरी, क्या क्या, शंका, ऐसा सब कुछ भर गया है, पाप से भर गया है। तो मरने के बाद तो हम कैसे जाएंगे स्वर्ग? तो पाप से तो हमको मुक्त मिलना है ना। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पाप से शुद्ध करता है। तो हम देखते हैं कि पावल और सीलास जब बंदी गृह में ले गया, उसको बंद कर दिया, रात में 12-1 बज गया, लेकिन वो क्या कर रहा है, हे मेरे मन, गाना भी गाते हैं ना हम लोग, हे मेरे मन यहोवा का धन्य कहा, ऐसा गाना गा रहा है वो। जब हाथ पाँव में उसका जंजीर लग गया, वो बंदी गृह में चला गया, फिर भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रभु का स्तुति कर रहा है। तो क्या हुआ, उसका आराधना, उसका प्रार्थना ऊपर की एकदम स्वर्ग में चला गया। परमेश्वर ने देखा तो क्या हुआ, वहाँ पे एक भूकंप आया। भूकंप आने के बाद क्या हुआ, वो उसका ये जो हाथ में पाँव में जो बांधा हुआ जो हैंडकप है ना, वो सांगला, वो टूट गया। और दरवाज़ा बंद दरवाज़ा भी, जेल खान का जो दरवाज़ा होता है ना, सब दरवाज़ा टूट गया। अब जितना भी कैदी था सब बांधा हुआ है, सब बंधन टूट गया, सब टूट गया। और उस समय वहाँ पर जेलर साहब था। और जेलर साहब देखा एकदम भूकंप आ रहा है, सब इधर उधर क्या क्या हो रहा है। तो जेलर साहब ने देखा सब कैदी सब फरार हो गया, सब दरवाज़ा खुल गया, सांगला टूट गया, सब कैदी फरार हो गया। अब तो बड़ा मुश्किल होगा। राजा शासन तो बहुत कड़ा होता है ना, राजा को पसंद न रहे बस मृत्यु दंड दे देगा। अब तो राजा हमको बख्शेगा नहीं, राजा हमको मार देगा। इसी आशा मैं अब खुद मर जाऊंगा। वो तलवार निकाल के अपने आप को मारने वाला था, अपने आप को हत्या करने वाला था जेलर साहब। अब क्या इस राजा का सामने जाने से अनाप बोलेगा, शनाप बोलेगा, क्या क्या बोलेगा, वो जितना है सिपाही लोग, क्या कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलेगा, ऐसा बात कौन सुनेगा। कितना उससे मरने से पहले कितना उसको पनिशमेंट मिलेगा, कितना उसको बात सुनना पड़ेगा। तो कितना दिन के बाद उसका फिर मृत्यु दंड होगा। तो ऐसा कौन चाहेगा, इसी आशा हम मर जाएगा। इसीलिए वो अपना तलवार निकल कर खुद को मारना चाहा। तो उस वक़्त पावल ने उसे क्या कहा, अरे जेलर साहब आप क्या कर रहे हैं, आप घबराइए नहीं, हम लोग सब यहीं हैं, कोई भी एक भी कैदी बाहर नहीं निकला है। इतना कैदी था वहाँ, पावल सीलास तो था ये, लेकिन दूसरा कैदी भी तो बहुत था, लेकिन इतना कैदी में कोई भी बाहर नहीं निकला। दरवाज़ा सब खुल गया, तो सबका वो हैंडकप भी खुल गया, लेकिन कोई बाहर नहीं गया। जेलर साहब ने सोचा सब भाग गया, तो अपने आप को एकदम हत्या करने का, अपने आप को मारने के लिए वो तलवार उठाया। तो पावल ने कहा, जेलर साहब हम लोग सब यहीं हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग सब है। तो जेलर साहब ने देखा एकदम लालटीन लगाया उस वक्त में, तो जो लालटीन था ना, लालटीन जला के देखता है, ऐसा लालटीन ऐसा करके देखता है, हाँ सब है। तो वो क्या किया,
ऐसा वो दौड़ के आया, दौड़ के आके पावल और सिलास के सामने आके गिर गया। उसके बाद उसने क्या कहा? हाँ, वो तो दौड़ के आता सिपाही को, सिपाही इधर आओ, इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो, दरवाजा बंद करो, सबको बांधो, ऐसा बोलना था। लेकिन ऐसा नहीं बोला। वो तो दौड़ के आया और पावल और सिलास के सामने गिर गया और हाथ जोड़ जोड़ के बोलने लगा। क्या बोलने लगा? मैं कैसे उद्धार पाऊंगा, मैं कैसे मुक्ति पाऊंगा? अरे उसको उद्धार मुक्ति का वचन किसने सुनाया? किसी तो सुनाया नहीं। लेकिन वो उद्धार पाने के लिए वहाँ पर डर से ऐसे कांपते हुए आ रहा है। इसका मतलब यही है कि पावल जब स्तुति गीत भजन गाता था ना, हाँ, प्रभु का स्तुति गीत भजन गा रहा था पावल। हम लोग जब गाते हैं ना सुसमाचार का गीत है ना, हम लोग जब स्तुति गीत भजन गाते हैं ना, द्वार अनुग्रह का खुला अब है, शीघ्र आओ यीशु बुलाता है। नाश कोई न हो प्रभु चाहता है, सब उद्धार पाए प्रभु, यही मनसा प्रभु का है। हम लोग गाते हैं ना गीत। ये गीत ऐसा ही प्रभु का गीत, सुसमाचार का गीत। पावल और सिलास प्रभु में मग्न है, वो मग्न है, प्रभु का धन्य कह रहा है, प्रभु का स्तुति गा रहा है। तो ये जब गीत उनका मुंह से जब निकल के जा रहा है एक तीर के समान, और वो उसको दिल में लग रहा है, किसका? जेलर साहब का। तो वो एकदम ऐसा कभी नहीं सुना था ये गीत। आज पावल का मुंह से सुन रहा है, सिलास का मुंह से सुन रहा है। ये गीत तो कभी नहीं सुना था। गौर से सुनने लगा, ध्यान से सुनने लगा था। हाँ, सुनते सुनते आधा रात बीत गया तो वहाँ क्या हुआ? भूकंप आ गया और वहाँ पर ऐसा हड़कंप मच गया। क्या हुआ सब? तो उसने अपने आप को सुसाइड करना देखा, सुसाइड करने लग गया, मारने को लग गया अपने आप को। तब देखा पावल वहीं है, सब कैदी वहीं है। तब उसको दिल में लगा कि मेरा दिल में जो लगा है, पावल सिलास ने जो स्तुति गीत गाया, भजन जो गाया, मेरा दिल में लगा, वो सच है। ऐसे कैसे उसका हाथ का हैंड कप खुल गया, उनका सब दरवाज़ा सब खुल गया, फिर भी कोई भागा नहीं, एक भी नहीं भागा, एक भी कोई नहीं निकला, एक भी कोई नहीं निकला। उसी रात जब पावल सिलास का चरण में आके गिर गया, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उस वक्त उसको पता चला मैं एक पापी हूँ, मुझे भी उद्धार का आवश्यक है, मुझे भी एक मुक्ति का आवश्यक है, मैं भी एक इंसान हूँ। तो पावल ने बोला, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार सब मुक्ति पाएगा। तुम विश्वास करो तो तुम्हारा सब परिवार भी विश्वास करेगा, पावल ने बताया उसको। तो उसी रात उसने बैप्टिज्म लिया, उसी रात को उसने बैप्टिज्म लिया, प्रभु को विश्वास किया, बैप्टिज्म लिया। और पावल सिलास को ऐसा कितना चोट लगा था, मलम पट्टी लगा दिया उसी रात को। ये है ना, ये है। हम देखते हैं कि पावल ने जब ऐसा प्रभु का स्तुति भजन गाया तो जेलर का परिवार भी बच गया, जेलर साहब उसका परिवार भी बच गया। तो हमारा भाई बहन, बेटा बेटी, माँ बाप जो भी है, प्रभु किसी के घर में बेटा ने प्रभु को विश्वास किया है, माँ बाप ने विश्वास नहीं किया है। किसी के घर में बाप ने विश्वास किया, बेटा बेटी किसी ने विश्वास नहीं किया। किसी के घर में माँ ने विश्वास किया, बेटा बेटी माँ बाप किसी ने विश्वास नहीं किया। हाँ, किसी का घर में बीवी, वो घर का बीवी ने विश्वास किया, उसका मर्द, उसका स्वामी ने विश्वास नहीं किया। कैसा होता है, उसका कितना तकलीफ होता है। हम देखते हैं कितना गवाह हमने सुना, आप लोग भी सुने होंगे कितना गवाह। एक जवान लड़की ने जब विश्वास किया तो उसका परिवार ने उसको बहुत समझाया, छोड़ दो, ये तो छोटा धर्म है, ये तो विदेशी धर्म है, ये तो अंग्रेज का धर्म है,
ये तो एकदम गोरू खाने का दाना है, ये तो अनाप शनाप क्या क्या बोलता है, लेकिन वो लड़की छोड़ता नहीं है। वो प्रभु का संगति में जाता है, प्रभु का स्तुति गाता है, प्रभु का पिचिंग करता है, मम्मी पापा को भी बताता है प्रभु का बारे में, लेकिन सब विरोध करता है। मम्मी पापा भाई बहन जितना भी है सब उसको विरोध करने लगा। जब बैप्टिज्म का दिन आया, बैप्टिज्म जब उसने लिया तो घर में उसका परिवार, माँ बाप, उसका भाई, उसका दीदी बहन, उसका भाई, जितना था परिवार में, सब मिलकर उसको गेट से बाहर निकाल दिया रात को, और उसका शरीर से सब वस्त्र उतार दिया और उसको बाहर कर दिया, गेट से निकाल दिया। हम सुना है ये। तो बेचारा वो भागते भागते गया, सामने एक उसका एक विश्वासी एक आंटी है, वो आंटी के घर में भागते भागते गया तो रास्ता में देखा 4-5 बदमाश उसका पीछे लग गया। आंटी का घर में जाके बोलता, आंटी प्लीज़ आंटी दरवाज़ा खोल दीजिए। अरे इतना रात को आवाज़ सुन के तो पहचान लिया उसने, दरवाज़ा खोल दिया, लड़की अंदर आ गया। लड़की का हालत देखे वो आंटी तो बहुत सोचने पड़ गया। तो ऐसे करते दरवाज़ा लगाया नहीं, फिर उधर से वो लड़का लोग आया तो लड़की भी, वो आंटी भी डर गया। तो आंटी बोलता, क्यों तुम लगे इतना रात में क्यों ऐसा तमाशा दिखा रहा है? तो बोलता है, आंटी अभी इसी घर में एक लड़की आया ना क्या हुआ? बोलता है, हम देखा वहाँ पर बहुत सफ़ा सफ़ा कपड़ा पहना हुआ, देखने में स्वर्ग दूत जैसा लग रहा था, ऐसा उनका आगे पीछे था, वो लड़की भी बीच में था। हम तो अवाक हो गया, इसी देखने के लिए हम आया। ऐसा गवाह हमने सुना है, ऐसा गवाह हमने सुना। ऐसा होता है जगह जगह। बेटा ने विश्वास किया तो बेटा को घर से आउट हो जाता है, बेटी ने विश्वास किया तो बेटी को आउट कर देता है, घर से अपना ही परिवार। और बीवी ने इधर, पति ने विश्वास नहीं किया, पत्नी ने विश्वास किया तो पत्नी को कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है। हाँ, इधर पति ने विश्वास किया, पत्नी ने विश्वास नहीं किया, कितना तो पत्नी पति को छोड़ के भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है, छोटा बच्चा को भी लेके भाग जाता है। ऐसा गवाही भी हमने सुना है, प्रभु का दास ने दिया ऐसा गवाही। और कितना तो बीवी ने विश्वास करता है तो बेचारा उसको कितना बेहालत करता है, कैसा कैसा उसको सहना पड़ता है, फिर भी वो सेवा करते रहता है। आज भी है ऐसा, है ना। इसीलिए यहाँ मेरा पास क्या है, मैंने तो प्रभु को पाया, मुक्ति पाया, उद्धार पाया। मेरा बेटा बेटी ने उद्धार मुक्ति नहीं पाया, मेरा भाई बहन मुक्ति नहीं पाया, मेरा अड़ोस पड़ोस है, मेरा अपने रिश्तेदार नातेदार। तो मेरा पास क्या लिखा है? जो मुझ में है प्रभु को धन्य कहे। और मेरा हाथ पाँव सही है ना, ये तो ठीक है, मेरा बस में आ गया, लेकिन मेरा अपने बेटा बेटी को बस में लाना तो हमको तो बहुत मुश्किल होगा ना। इसीलिए हम घुटने में आना पड़ेगा, प्रभु से प्रार्थना करना पड़ेगा, अपने माँ बाप को वचन सुनाना है, बेटा बेटी को सुनाना है, अड़ोस पड़ोस को सुनाना है, रिश्तेदार नातेदार है, भाई बंधु है, सबको तो सुनाना है ना। यहाँ हम देखते हैं क्या लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मुझ में जो है, माँ बाप भी तो है ना, किसी का माँ बाप ने बीवी बच्चा तो है, किसी का बीवी बच्चा ने भाई बहन तो है। इस सब को प्रभु का वचन देना है, क्योंकि मैंने तो उधार पाया तो उसको भी देना है ना। मैंने उधार पाया, एकदम दिल में रख दिया, किसी को निकालता नहीं, मैं उसको ठीक एकदम रख दिया, ना बेटा को सुनाऊंगा ना बेटी को सुनाऊंगा, मैंने मिल गया, हो गया। हाँ, तो एक दिन मैं स्वर्ग में चला गया। मैंने बीवी बच्चा को किसी को नहीं सुनाया, बीवी बच्चा सब चला गया नरक में, नरक में चला गया। मेरा माँ बाप भी नरक में चला गया, हम तो स्वर्ग में गया। क्या हमको शांति होगा? तो वहाँ पर मेरा बीवी बच्चा क्या बोलेगा? न्याय का दिन में प्रभु से क्या बोलेगा? प्रभु मेरा, हाँ, पत्नी बोलेगा मेरा पति ने विश्वास किया लेकिन मेरा पति ने तो हमको कभी नहीं बताया। उस वक्त हम क्या जवाब देंगे? मेरा बेटा बेटी बताएगा, प्रभु मेरा पिताजी ने हमको कभी नहीं बताया, हमको कैसा पता चलेगा? तो हम क्या जवाब देंगे प्रभु को, है ना। इसीलिए हे मेरे मन को बस में रख लिया, मुझ में जो कुछ है
बस में रख लिया शरीर में जो कुछ है, लेकिन साथ में जो कुछ है ना उसको भी बस में लाने के लिए प्रभु का वचन सुनाना है और उसके लिए प्रार्थना करना है। जब मैंने भी शुरू में मैंने जब विश्वास किया, मेरा बीवी ने विश्वास नहीं किया और मेरा पिताजी तो मतलब बहुत डेंजर, बहुत ऐसा विरोधी था, अनाप शनाप क्या क्या बोलने लगा, लेकिन वो घर से मुझे निकाला नहीं, क्योंकि मेरा बीवी बच्चा था, वो कैसे निकालेगा। और मैं भी घर में रहा, लेकिन ऐसा पटांग हुआ, बहुत कुछ क्या बहुत बर्दाश्त तो किया हमने, बहुत किया, लेकिन प्रभु का वचन सुनाना नहीं छोड़ा। पिताजी को, बीवी को, सबको प्रभु को वचन सुनाते रह गया। प्रभु का स्तुति गीत भजन हम गाते रह गया, उनको सामने में बाइबल पढ़ते रह गया, उनका सामने में प्रार्थना किया। वो लोग कुछ बहुत कुछ बोलता था, लेकिन प्रार्थना करते करते रहने से चुप हो जाता था। गीत भजन गाते हैं हम गीत भजन गाते हैं, पहला तो कुछ बकते रहेगा, बीच में खुद वो फिर शांत हो जाता था। ऐसे करके बाद में मेरा बीवी ने भी विश्वास किया, तो मेरा पिताजी ने भी विश्वास किया, तो ये है, मेरा पास जो कुछ है ना, खाली मैं नहीं, मेरा दिल को भी प्रभु में लाना पड़ेगा। खाली मैं प्रभु में आने से नहीं होगा, मेरा इच्छा से होगा, मेरा दिल बगैर होगा। दिल के बिना प्रभु का सेवा करना है, दिल से करना है। यूहन्ना का किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय, वहाँ पर लिखा है 4 अध्याय 23-24 पद में आप पढ़िए। सच्चाई से प्रभु का सेवा करना है, आत्मा से और सच्चाई से, तो प्रभु उसको ग्रहण करेगा। आत्मा और सच्चाई से। सच्चाई क्या है? दिल है तो सच्चाई है, दिल बगैर सच्चाई कैसे होगा? दिल इधर रख दिया, हम आया, दिल ही नहीं है, हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ये सच्चाई होगा? नहीं होगा ना। इसीलिए दिल को अपना सीना में रखना चाहिए, हाँ, दिल को अपना बस में रखना चाहिए, और दिल के साथ प्रभु का काम करना चाहिए। जो भी काम करेंगे हम दिल से करेंगे, संसार में भी जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे, सब खुश होता है, और दिल से नहीं करेंगे खुश कौन होता है। इसी तरह परमेश्वर का सेवा भी हम दिल से सच्चाई से करना है, हाँ? और हम क्या देखते हैं, एक पद में हमने पढ़ा, और 2 पद में हम देखते हैं कि मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ, किसी उपकार को न भूलना। जब मूसा, हम देखते हैं प्रस्थान की किताब में, मूसा इजरायली मूसा मिस्र देश से निकल के आ रहा है, मिस्र देश से निकल के आया मूसा। तो परमेश्वर ने मिस्र देश से लाने का समय परमेश्वर ने तो उसको लाया, परमेश्वर ने ही उसको लाया। तो परमेश्वर ने कैसा काम किया इजराइल को बचाने के लिए। जब इजराइल को मिस्र देश में ऐसा होता था, उसको 12 घंटा सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ता था, इतना काम करना पड़ता था। ऐसा काम करके हैरान होता, न खाना पीना उसका अच्छा है, न कभी उसका घूमने डुलने कोई छुट्टी का कुछ प्रबंध नहीं है। ऐसा हालत था। अब काम उसको पूरा नहीं करने से उसको चाबुक भी मारता था, उसको पनिशमेंट मिलता था। ऐसा हालत था, और वो एकदम रोता और परमेश्वर से वो दुआ करता था, प्रभु क्या हो गया, हम लोग कहाँ आए, कैसे हो गए, क्या हो गया, ये देश का राजा ने आपको कैसे व्यवहार कर रहा है। ये चित्कार परमेश्वर के वहाँ पहुँचा, तो परमेश्वर ने मिस्र देश से लाने के लिए मूसा को भेजा, और मूसा ने जाकर फिरौन राजा को बताया कि परमेश्वर का लोग हैं, हम लोग यहाँ से जाएंगे, वो दाने नहीं देता है। तो परमेश्वर ने वहाँ ऐसा काम किया मिस्र का दाज, वो काम आप प्रस्थान का किताब पढ़ने से आपको सब पता चल जाएगा। ये सब काम ऐसा काम किया ना प्रभु ने, एकदम वो तो चाहता नहीं था, प्रभु ने वहाँ बहुत आश्चर्य काम किया, फिर भी छोड़ा नहीं। अंत में प्रभु ने क्या किया, जितना भी पहला उठा
सब एक एक झेलखान में रहने वाला एक झेलखान में रहने वाला है। ऐसा कोई भी एक क्या ये पहला उठा माने सबसे पहला पैदा हुआ बच्चा, हाँ बेटा, वो क्या झेलखान का कैदी से लेके राजमहल तक प्रभु ने ऐसा काम किया। जिसका बड़ा बड़ा लड़का है, पहला उठा लड़का बच्चा, सब मर गया। राजा फिरौन का बड़ा बेटा भी मर गया। उस वक्त में फिरौन राजा बहुत पछताव किया, तो बोलता है मूसा को बुला के, हाँ तुम्हारा प्रभु से बोलो हमको क्षमा करे, ले जाओ, तुम अपना आदमी लेके चला जाओ। तो वहाँ से निकल गया। तो बीच में आया फिर लाल समंदर। तब फिर वो मिस्र देश का राजा का दिल फिर कठोर बन गया। तो उसने फिर बेकार हमने भेज दिया, हाँ उसका दिल फिर उसको बोलने लगा, उसको घुमा के लाओ, क्यों भेज दिया। फिर दिल का बात सुन के वो भी सबको घुमा के ले आने के लिए फिर सिपाही भेजा। आगे में लाल समुंदर है, इतना बड़ा समुंदर है, कैसे पार होंगे। और वो पीछे से फिर वो सेना, मिस्र का सेना आ रहा है, उसको फिर धर दबोचने के लिए फिर ले जाएंगे, फिर वहाँ पर उसको काम करवाएगा ऐसा। तो वो बहुत डर गया, प्रभु क्या करेंगे, आगे भी मौत है, पीछे भी मौत है, और बीच में हम है, क्या करेंगे। तो प्रभु ने ऐसा काम किया, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। ऐसा लाल समुद्र है, बीच में रास्ता बन गया। ऐसा प्रभु का उपकार कौन भूल सकता है। वहाँ से चला गया। जब प्यासा से पीड़ित हुआ, चट्टान तोड़कर वहाँ से पानी निकला, चट्टान तोड़कर पानी निकला। जब प्यासा हुआ तो वो भी खोल दिया। ऐसा उपकार किया परमेश्वर ने। उसके बाद ऐसा उपकार किया, उसके बाद क्या हुआ, ऐसा काम करते करते गया। फिर हम देखते हैं ऐसा बहुत काम परमेश्वर किया। इतना कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, जो वहाँ का जो रहने वाला जो देश का आदमी था, जो क्या हुआ, सब हथौड़ा लेके आता था, हथियार लेके आता था मारने के लिए, लड़ाई करने के लिए। जितना भी योद्धा आता है इजराइल के साथ लड़ने के लिए, सब परास्त हो जाते हैं। वो थका हुआ, गला हुआ, हाँ, लेकिन उस समय वो शक्ति, वो बल, वो ताकत परमेश्वर ने दिया था। ये सब उपकार परमेश्वर ने किया, और उसको कनान देश में प्रभु ने पहुंचाया, कनान देश में लगाया उसको। आज भी प्रभु यीशु मसीह ने जो संसार में आके जो उपकार किया, हम जैसे आदमी को, मिस्र रूपी संसार है ये, संसार है ना, मिस्र देश है, मिस्र रूपी है ये संसार। यहाँ से प्रभु हमको आज स्वर्ग कनान ले जाना चाहता है। स्वर्ग कनान, उस स्वर्ग कनान में जाने के लिए जैसा उजाड़ स्थान में जैसा इजरायली ने जैसा कष्ट भोगा, वो कष्ट हम पर भी आ रहा है। और वो सब कष्ट को लड़ने के लिए शक्ति बल हम अपने आप को नहीं, परमेश्वर हमारा सहायक है। हाँ, परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमारा बल, हमारा ताकत, हमारा सब कुछ वो है। और प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ है। और हमको बचाने के लिए, इजराइल को बचाने के लिए मूसा गया था, हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा दिया। रोमी 5:8 में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना दुख सहा, इतना कष्ट प्रभु यीशु मसीह ने सहा, और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गया। और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू, वो पहला यूहन्ना 1:7 में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू से हमारा सब पाप को धोकर हमको शुद्ध और पवित्र किया। रोमी 5:8 में देखते हैं परमेश्वर का प्रेम प्रमाणित करके दिखाया। रोमी 5:8 में पापी का साथ में प्रभु यीशु मसीह को गिना गया। 2 पापी कुकर्मी, 2 आदमी, 2 लोग, उसका बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में टंगाया गया। उस दिन सब आदमी जानता है कि उस दिन 3 अपराधी मारा गया।
3 अपराधी में एक प्रभु यीशु मसीह हमारा लिए वो अपराधी ठहरा गया, क्योंकि हम पापी, हम अपराधी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपराधी ठहराया गया, क्योंकि हमको धर्मी का गिनती में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पापी का गिनती में गया। यह है बात। तो क्या उनका उपकार हम न भूलेंगे? क्या उनका उपकार हम भूलेंगे? ऐसा उपकार हम भूलेंगे? ऐसा उपकार भूल सकते हैं? नहीं भूलना है। प्रभु को उपकार को याद करना है। पहला शमूएल 12 अध्याय में भी हम देखते हैं 24-25 पद में शमूएल ने कहा यहोवा का उपकार न भूलना। पुराना नियम में जो यहोवा परमेश्वर ने जो उपकार किया उसको न भूलना। ऐसा उपकार किया। और नया नियम में आके प्रभु यीशु मसीह ने और ऐसा उपकार किया, क्या उसको हम भूल सकते हैं? हमको बचाने के लिए प्रभु खुद मरा। हमको धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह अपराधी ठहराया गया। हमको धर्मी में गिनती लाने के लिए प्रभु पापी का गिनती में गया। हमको बचाने के लिए प्रभु मरा। तो क्या यह उपकार हम भूलेंगे? इसीलिए यहाँ लिखा है यहोवा का उपकार न भूलना। और यहाँ लिखा है उसी ने हम अधर्म को क्षमा किया, हमारा पाप से हमको मुक्त किया, उसी ने हमको बचाया। इसीलिए प्रभु ने जो उपकार किया उसे नहीं भूलना है और ये दिल को साथ में रखना है और प्रभु को उपकार नहीं भूलना है और प्रभु का धन्य गाते रहना है और प्रभु को स्तुति गाते रहना है। प्रभु को धन्यवाद कहना के लिए आगे तो हम इसका योग्य नहीं था, लेकिन अभी प्रभु का धन्यवाद चढ़ाने के लिए, उनको स्तुति गाने के लिए आज ये योग्य बनाने वाला पवित्र परमेश्वर को सेवा करने वाला राज पदधारी गिरी, ये पद परमेश्वर ने हमको दिया। उनका उपकार हम कैसे भूलेंगे? हम नहीं भूल सकते, प्रभु को नहीं भूल सकते। प्रभु ने कहा आई विल नेवर लीव यू नॉट फॉरसेक यू। प्रभु हमको कभी न त्यागेगा, कभी न छोड़ेगा। हिब्रू 13:5, यूहन्ना 6:37, यूहन्ना 49 अध्याय 15-16 पद। तो हमारे जीवन में भी ऐसा, जैसा मिस्र से जब इजराइल आ रहा था, कनान देश जा रहा था, उनका जीवन में कैसा है, हमारा जीवन में भी आते रहता है। ऐसा हमारा जीवन में भी आते रहता है, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहेंगे। उनका उपकार को हम नहीं भूलना चाहिए। और रेवलेशन की किताब 21 अध्याय 4 पद में हम देखते हैं, जब हम कनान पहुंचेंगे हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा आँखों से सब आंसू परमेश्वर पोंछ डालेगा। अब वहाँ ना आंसू, न रोना, न बिलखना, वहाँ शांति और आनंद। परमेश्वर का देश, हमारा स्वर्गीय देश। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।